आपको आइए तस्वीरें दिखा देते हैं दिल्ली की, जहां पर लोगों को आज भी मौसम के ट्रिपल अटैक की मार झेलनी पड़ रही है। पहले से ही प्रदूषण, फिर ठंड और अब घना कोहरा। दिल्ली के लोगों को आज घने कोहरे का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई थी और चेतावनी के मुताबिक दिल्ली में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह सकती है। ये चेतावनी जारी की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज दिल्ली में सर्द हवाएं भी चल रही है, जिसने दिल्ली के लोगों को खासा परेशान किया हुआ है। अगर प्रदूषण की हम बात करें तो आज भी दिल्ली में हालात जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली में आज का ओवरऑल AQI 387 दर्ज किया गया, तो वहीं प्रदूषण का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले आनंद विहार इलाके में तो हालात और भी ज्यादा बदतर हैं। वहां का जो AQI है 442 दर्ज किया गया। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया गेट की तस्वीरें। गाजीपुर ITO एरिया, यमुना एक्सप्रेसवे, पालाम एयरपोर्ट और आनंद विहार का इलाका आपके सामने है। सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा, लोगों को आने जाने में एक परेशानियां हुई हैं। AQI एक तरफ जहां पर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, तो वहीं घने कोहरे और ठंड की वजह से दिल्ली वालों की जो परेशानियां हैं बढ़ती जा रही हैं। आज ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, साथ ही साथ पहले से ही मौसम विभाग ने आज के लिए जो घना कोहरा है उसकी चेतावनी जारी कर दी थी। विजिबिलिटी बेहद कम है, 50 मीटर ही सिर्फ आगे का एरिया है वो दिख पा रहा है। ऐसे में लोग फॉग लाइट और पार्किंग लाइट, हेडलाइट ऑन करते हुए सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मौसम के सुपर अटैक पर ABP न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आज मौसम के ट्रिपल अटैक की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी हम आपको जानकारी इस खबर में देंगे। दरअसल दिल्ली में आज मौसम विभाग ने वेरी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की है और उसकी एक तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। इस समय हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर आप देख सकते हैं कि वेरी डेंस फॉग हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। घना कोहरा इस समय हमें दिल्ली में पूरी तरीके से जो है वो दिखाई दे रहा है अलग अलग इलाकों में। और आप देखिए विजिबिलिटी इतनी कम है कि हमें 50 मीटर से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार भी अगर वेरी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की जाती है तो उसके अनुसार जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से कम हो जाती है। और यही कारण है कि पीछे हमें जो है वो पूरी तरीके से जो इंडिया गेट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ देखिए जो दूसरा अटैक है दिल्ली के लोगों पर मौसम का, वो है बढ़ते प्रदूषण का। अगर आप देखेंगे तो आज भी AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। 387 दिल्ली का ओवरऑल AQI है। और ऐसे ही अगर आप जो है पोल्यूशन का जो केंद्र माना जाता है, सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट माना जाता है, वो आनंद विहार है। यहाँ पर देखिए 442 दिल्ली में इस समय आनंद विहार का AQI है। तो यानी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इस समय दिल्ली में लोग कैसे जहरीली सांस लेने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसके साथ ही आज दिल्ली में ठंड भी ज़्यादा है और हवाएं भी चल रही हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां के ठाणे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घोड़बंदर के ब्लू रूफ क्लब में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग पटाखों के कारण लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि क्लब में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही ठाणे नगर निगम की आपदा प्रबंधन विभाग और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद से आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। भयावह आग लगी हुई थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत या फिर घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि आग आखिर कैसे लगी। आपको बता दें कि क्लब में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा और ओडिशा में भी क्लब में आग लग चुकी है। तो वहीं कर्नाटक के मैसूर के बाहरी इलाके नजनगुड़ के पास केरल RTC बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब बस के अगले हिस्से में अचानक ही आग के शोले भड़कते हुए नजर आए। इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और जिस वक्त बस में ये आग लगी उस वक्त बस में दर्जनों यात्री सवार थे। ऐसे में आग लगते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, बस को किनारे रोका और उसके बाद कंडक्टर की मदद से यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारना शुरू किया। वहीं इतनी देर में बस में लगी आग तेजी के साथ भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस को अपने आक्रोश में आग ने ले लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस किस तरह से धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और यात्रियों को बाहर निकाल दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ബ്ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടോ
और आइए बात करते हैं मुंबई की, जहां से सटे हुए विरार इलाके में एक अपार्टमेंट में सिलेंडर धमाके की वजह से दहशत फैल गई। यहां पर घर में रखा हुआ गैस सिलेंडर अचानक से फट गया, धमाका हो गया इसमें और इसकी वजह से फ्लैट में आग लग गई। इस सिलेंडर धमाके में मां और बेटा झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। इलाज उनका वहां पर चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से फ्लैट में लगी हुई आग नजर आ रही है। आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोग भी इससे खौफजदा हो गए थे। मामला पश्चिम विरार इलाके के पद्मावती नगर से सामने आया, जहां पर मौजूद गोल्डन ओक नाम के अपार्टमेंट में ए विंग की तीसरी मंजिल पर मौजूद फ्लैट में सिलेंडर धमाके के बाद आग लगी थी और उसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में गैस लीक होना हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में रेव पार्टी की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने डबल स्टेकर होटल संचालक समेत 39 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि इंद्रप्रस्थ हेरिटेज होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। जब पुलिस ने दबिश दी तो मौके पर कई युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में 31 युवक और 8 युवतियां पकड़ी गईं। साथ ही होटल संचालक राजेश शर्मा, आयोजक ऋषभ राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि होटल को किराए पर लेकर रेव पार्टी के नाम पर शराब, मुजरा और वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। युवतियों को मध्य प्रदेश और दिल्ली से बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि होटल संचालक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाते थे ताकि किसी को शक न हो, लेकिन इसकी आड़ में वेश्यावृत्ति का काम होता था। पुलिस को मौके से अंग्रेजी शराब, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन, 2 4 व्हीलर और आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां के वसंत विहार इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई और दिल्ली एक बार फिर से दहल उठी। बताया जा रहा है कि 3 से 4 युवकों ने पहले इस युवक को घर के बाहर बुलाया और फिर चाकू मारकर हत्या कर दी। ये देखो, ये देखो, घर में चीख पुकार मची है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। 18 साल का अभयराज 11वीं का छात्र था और ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। अभय पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में भी हाथ बटाता था। बताया जा रहा है कि दोपहर को जब वो काम से घर लौटा तो मां ने खाना खाने को कहा। बस थोड़ी देर में खाता हूं ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। आरोप है कि जब वो घर से बाहर निकला तो कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया। शोर शराबे के बाद जब पिता ने बाहर निकलकर देखा तो उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा था। पिता लड़के को लेकर तुरंत अस्पताल भागे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि जिस चाकू से लड़के पर वार किया गया था वो सीने में आर पार हो गया है। माता पिता किसी से भी रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं। ये परिवार वसंत विहार की कुसुमपुर पहाड़ी पर रहता है और अभय परिवार में सबसे बड़ा लड़का था। बच्चे ने बैग अंदर रखा, उसके बाद में बच्चे की मम्मी बोली कि बेटा खाना खा लो, तो वो बोले कि नहीं मम्मी सिर्फ 2 मिनट दे दो, मुझे सिर्फ पेशाब जाऊंगा बस। वो चले गए इधर सामने रोड पर। उधर जब शोर शराबा मचा तो हमने कहा कहाँ से हल्ला मच रहा है। तो जब गए देखा सर तो बच्चा मेरा पड़ा है वहाँ पे, तो वो सब भागे छोड़ करके। बच्चा पूरा खून से भीगा पड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम्रपाली गोल्फ होम्स की एक सोसाइटी के लिफ्ट में 2 महिलाएं फंस गई। महिलाएं मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन 20 मिनट तक कोई मदद नहीं मिल सकी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला लिफ्ट के अंदर से मदद की गुहार लगा रही है। हेल्प! कोई है इधर? हेल्प! हम इधर लिफ्ट में फंसे हैं, कोई है? लेकिन लिफ्ट में फंसी महिलाओं की बेचैनी उस वक्त बढ़ने लगी जब 20 मिनट तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आरोप है कि सिक्योरिटी अलार्म बजाने के बाद भी महिलाओं को मदद नहीं मिली, जिसके बाद दूसरी महिला ने वीडियो बनाकर सोसाइटी के ग्रुप में डालकर मदद मांगी। उसके बाद उन्हें लिफ्ट से निकाला गया। ये घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने सोसाइटी मेंटेनेंस की पोल खोलकर रख दी है। वहीं दूसरे लोगों ने लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है।
लोगों की शिकायत है कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन सोसाइटी में सही मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहा है। और आइए अब बात करें थे राजस्थान की, जहां के डूंगरपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छेड़खानी से परेशान एक नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जब इस बात का पता युवती के परिजनों को लगा तो उन्होंने थाने का घेराव कर हंगामा किया। आरोप है कि गांव का ही एक युवक जावेद लगातार युवती का पीछा करता था और युवती को आते जाते छेड़ा करता था, जिससे तंग आकर युवती ने जहर खा लिया। युवती की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। सर्व समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती वो हटेंगे नहीं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। साथ ही पीड़ित पक्ष को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी मुआवजे के तौर पर देने की मांग की जा रही है। वहीं चौतरफा दबाव के बाद अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन की सुनवाई से नाराज एक दलित बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट के गेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गेट पर तैनात पुलिस के जवानों ने किसी तरह बुजुर्ग को बचाया और जिस सूती तौलिया से फांसी लगाने की वो कोशिश कर रहा था उसे अलग किया। आरोप है कि वृद्धावस्था पेंशन चालू करवाने के नाम पर बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी की गई और कागज पर धोखे से अंगूठा लगवाकर बुजुर्ग की 2 एकड़ जमीन हड़प ली गई और बुजुर्ग को यह बता दिया गया कि ये सब कागज तुम्हारे पेंशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उसके लिए ये अंगूठा निशानी लग रही है। बबलू हरवार मोहल्ला को पेंशन बंधवावे हम आयु हमारे है 63 साल की, तो वो पेंशन बंधवावे साहब अनपढ़ हैं, हम कभी जता गए नहीं, न रजिस्ट्री करवाई न करी, मतलब ही नहीं रखते। तो बोले तुम्हारी पेंशन बंद रही, वो अंगूठा लगा दो, तो साहब बाहर हो अंगूठा लगवा ला। जब दलित बुजुर्ग को इस बात की जानकारी लगी कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने टीकमगढ़ जिला प्रशासन से लेकर भोपाल तक अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर आखिरकार नाराज बुजुर्ग किसान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर लटक कर जाम देने का असफल प्रयास किया। वहीं जब इस बात की जानकारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और जांच की बात कही।